हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीक के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर इज न्यूट्रल टू बेरिश। हमने दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट पे अच्छी रेड कैंडल्स बनती हुई देखी एंड ऑल्सो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी बहुत अच्छा करेक्शन देखा। हमने सिल्वर का चार्ट भी डिस्कस किया था विच वाज ट्रेडिंग एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड वहां से सिल्वर ने भी 3-4 हजार पॉइंट की बहुत डिसेंट रैली दी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड कौन से सेक्टर्स पे नजर बनानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट से। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने आपको लास्ट वीक भी दिखाई थी। मार्केट ने डिसिसिव क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 2020 के बाद, यानी करीब 5 साल के बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। इट मीन्स देर इज समथिंग रॉन्ग विद द मार्केट। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश हो रहा है एंड आप देख सकते हो कि मार्केट में एक तरीके से ऊपर ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन भी हुआ है। ऑल्सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज थी अराउंड 49,700 के आसपास, वो भी डिसिसिव ब्रेकडाउन हुआ है उसका भी। तो फिलहाल लॉन्ग्स के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए। जो भी ट्रेड्स हमें करने हैं हमें सिर्फ शॉर्ट साइड पे करने चाहिए। बैंकिंग सेक्टर की हालत बहुत खराब है। बट एक पॉइंट है बैंक निफ्टी में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ध्यान से नीचे आरएसआई को देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वीकली 40 आरएसआई कितना इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग कोविड 2020 में मार्केट ने 40 आरएसआई ब्रेक किया था वीकली पे। उसके बाद हम सभी को पता है कि मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दी थी। बट अगर आप ध्यान से देखें तो उसके बाद कभी भी मार्केट ने 40 आरएसआई को ब्रेक ही नहीं करा, यानी कि ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देखेंगे एक बार, दो, तीन, चार, पांच, छह, ऑलमोस्ट 6 बार मार्केट 40 आरएसआई के आसपास आया वीकली पे एंड देन वहां से बाउंस बैक दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइंस और आरएसआई को देख के हम कैसे काम कर सकते हैं एक साथ। देखिए यहाँ पे 40 आरएसआई के सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट पे थी। एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट 40 आरएसआई एंड साथ में ट्रेंड लाइन सपोर्ट। यहाँ पे भी एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन नहीं बट ट्रेंड लाइन से थोड़ा ऊपर इसने सपोर्ट लिया 40 पे, 40 आरएसआई को टच करके। इधर भी आप देखेंगे तो 40 आरएसआई आया एंड देन वहां से बाउंस बैक हो गया। अगर हम सिर्फ इन सिंपल टूल्स को मास्टर कर लें तो हम अपनी ट्रेडिंग बहुत इजी और बहुत प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी 40 आरएसआई पे मार्केट आया है, बट इस बार ये डिफरेंस है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है मार्केट में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये सपोर्ट अपना काम करेगा। ऑब्वियसली 40 आरएसआई अपना काम कर सकता है बट फिर भी द मार्केट विल बी सेल ऑन राइज, क्योंकि प्राइस जो होता है वो मोमेंटम से ऊपर होता है। यानी प्राइस आपको पहले ही साइन दे देता है बिफोर अ ब्रेकडाउन और अ ब्रेकआउट। तो चलिए अब हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है बैंक निफ्टी की तरह, बस एक डिफरेंस है कि बहुत डिसिसिव क्लोजिंग नहीं हुई है ट्रेंड लाइन के नीचे। बट हम एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी बड़ी कैंडल्स हैं वो सारी रेड है कलर में। इसका मतलब है कि बेयर्स का डोमिनेशन है मार्केट में। अभी हमें फिलहाल सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहिए। अब हम देखते हैं निफ्टी मिड कैप का चार्ट। ऑलमोस्ट 2 साल से ये भी एक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा था। इनफैक्ट इलेक्शन वाले दिन भी जब इतनी वॉलेटिलिटी थी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ऑनर किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी। लेकिन इस बार हम देख सकते हैं कि इस वीक में एक डिसिसिव क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे हुई है, विच मींस मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है। देखिए यूजुअली क्या होता है ना, अगर हमें बैंक निफ्टी पे ब्रेकडाउन दिख रहा है बट बाकी के सेक्टर्स स्टेडी हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि किसी एक सेक्टर का चार्ट थोड़ा खराब है। बट यहां पे हम देख सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत खराब है, विच मींस कि मार्केट में हो सकता है कोई आगे बड़ी न्यूज आने वाली हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि चार्ट्स आपको न्यूज आने से पहले ही वार्न कर देते हैं अगर मार्केट में कुछ बुरा होने वाला है तो। इसलिए हम अपनी पोजीशंस को बहुत लाइट रखेंगे। अगर हमें लेवरेज पोजीशंस लेनी है तो सिर्फ शॉर्टिंग साइड पे, बिकॉज वी बिलीव कि ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रहा है तो उसे गिरने दो। वी बिलीव कि अगर मार्केट गिर रहा है तो उसमें हम कैसे पैसा बना सकते हैं, बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आप मार्केट ऊपर जाते हुए भी पैसा कमा सकते हो एंड मार्केट जब नीचे आता है तब भी आप पैसा कमा सकते हो, शॉर्ट करके या पुट्स बाय करके। फिलहाल के लिए थोड़ा संभल के काम कीजिए। दिस इज नॉट द टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। देयर आर पीपल जो बोलते हैं कि मार्केट गिर रहा है आप पैसा डालो। वेन एवर यू थिंक अ बॉटम इज मेड, ऑल्दो कोई भी टॉप एंड बॉटम को नहीं पकड़ता, बट जब भी हमें कहीं पे टेक्निकल कोई साइन मिलेगा तब हम स्टॉक्स में पैसा डालेंगे ना। वाई शुड वी एंटिसिपेट दैट अ बॉटम विल बी मेड वेरी सून, बिकॉज वी नेवर नो। जब कोविड में मार्केट नीचे गिरा था हमने तब भी नहीं सोचा था कि मार्केट इतना नीचे जा सकता है, बट मार्केट गया था ना इतना नीचे। वी विल लुक फॉर लॉन्ग ट्रेड्स व्हेनेवर वी थिंक दैट अ बॉटम इज मेड एंड व्हेनेवर चार्ट्स टेल अस टू। तो चलिए अब हम देखते हैं मच अवेटेड सिल्वर के चार्ट को। वहां से सिल्वर ने ऑलमोस्ट 4-5 हजार पॉइंट की रैली दी है। अगर आपने भी उस ट्रेड में पैसा बनाया है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, बिकॉज दैट्स व्हाट इंस्पायर्स अस। तो ये है सिल्वर का चार्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिबोनाची 61% पे ट्रेड कर रहा था एंड ऑल्सो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा था। वहां से मार्केट ने एक बहुत अच्छा बाउंस दिया है। ऑलमोस्ट 4-5 हजार पॉइंट सिल्वर वहां से बढ़ा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आरएसआई 60 रेजिस्टेंस है। द कैंडलस्टिक इज ऑल्सो लाइक अ स्पिनिंग टॉप
एंड ऑल्सो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है। अगर आपने नीचे से पोजीशंस बनाई थी तो यहाँ पे आपको पार्शियल बुकिंग करनी चाहिए। व्हेनेवर द ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन अगेन, तब हम दोबारा एंटर कर सकते हैं फॉर अ न्यू फ्रेश ट्रेड। ओवरऑल जो सिल्वर का चार्ट है वो बुलिश है क्योंकि वो 60 पे सपोर्ट ले रहा है एज ऑफ नाउ। ऑल्दो अभी मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, बट स्टिल इट लुक्स वेरी बुलिश। तो चलिए अब हम देखते हैं गोल्ड के चार्ट को। तो हम गोल्ड के चार्ट में देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है, तो हम लुकआउट कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस के लिए अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो। अगर इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन होता है तो हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए लुकआउट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपका व्यू बहुत क्लियर हो गया होगा कि आपको कहां पे लॉन्ग्स ढूंढने हैं एंड कहां पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा हो और आपको कुछ बेनिफिट हो रहा हो हमारे एनालिसिस से, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ऑल्सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।